हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 169। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तो जिसमें मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे कैसे होता है। ठीक है, और किस किस तरीके से डायरेक्टर होते हैं कंपनी में। ठीक है, तो मैंने 4 पॉइंट बताए थे उसमें। पहला पॉइंट जो था, पहला जो अपॉइंटमेंट था डायरेक्टर का, वो था जैसे फर्स्ट डायरेक्टर का। फर्स्ट डायरेक्टर कैसे होते हैं, कौन होते हैं, ठीक है, और उनका प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट का। फिर मैंने दूसरा बताया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय शेयर होल्डर, और अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर्स बाय बोर्ड, और अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर ऑफ थर्ड पार्टी। तो मैंने ये इसकी हेडिंग्स लिखाई थी। मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से एलेबरेट करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो लास्ट क्लास डाला था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है, उसमें मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का मैंने बताया हुआ था। तो उसमें जो ये दूसरा पॉइंट था अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर, तो ये स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दी थी, जो कल आई थी उससे पहले वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले में। ठीक है, उसके बाद बाय बोर्ड वाला ये भी मैंने बता दिया था उसी में, और बाय थर्ड पार्टी मतलब नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में वो भी मैंने बता दिया था। तो अभी और आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे के टॉपिक्स पे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे का टॉपिक्स है हमारे ये रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर किसी भी कंपनी से किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, कब, कैसे और क्यों। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझ लेना चाहिए हमको कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टरशिप करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, दूसरा, फिर जब DIN है और वो अपॉइंटमेंट हो गया एज ए डायरेक्टर, तो ये देखा जाता है कि वो एक डायरेक्टर किसी कंपनी में कितनी कंपनीज में डायरेक्टरशिप कर सकता है, कितनी कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है। ठीक है, एक टाइम पर। तो कहा गया कि देखो, एक डायरेक्टर जो होता है वो किसी भी कंपनी में मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप दे सकता है। कितनी कंपनीज में? 20 कंपनीज में एज ए डायरेक्टर हो सकता है, काम कर सकता है एज ए डायरेक्टर 20 कंपनीज में। लेकिन सेम टाइम में 15 डायरेक्टर से ज़्यादा, 15 कंपनीज में उसको एज ए डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, जो मैक्सिमम पीरियड होगा उनका, ठीक है, वो 12 कंपनी कह रहे हैं कि देखो, जैसे कि होता है ना कि कोई भी डायरेक्टर है, ठीक है, वो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप करना चाहता है, कोई दूसरी कंपनीज में भी डायरेक्टरशिप करना चाहता है, तो मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम, ठीक है, वो 12 कंपनीज से 20 कंपनीज से ज़्यादा नहीं कर सकता एक ही समय में। ठीक है, 20 कंपनीज में कर सकता है। ठीक है, और कहा गया कि अगर उसको अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंपनीज़, वो कितने कंपनीज़ में हो सकता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंपनीज़ जो हैं, सिर्फ कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कितने कंपनीज़ में वो डायरेक्टर हो सकता है एट द सेम टाइम, मैक्सिमम कंपनीज ऑफ 10, वो 10 कंपनियों में एज ए डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें तो थी हमारे डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और वो अब उसकी सर्विस से रिलेटेड। अब हम देखते हैं रिमूवल, कि उस डायरेक्टर का रिमूवल कैसे होगा। तो कह रहे हैं द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी में बाय पासिंग ऑन एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग रिमूव अ डायरेक्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस। कह रहे हैं कि जब किसी भी डायरेक्टर का, ठीक है, टेन्योर खत्म हो जाता है, मान लीजिए किसी डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया या 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया, कोई भी एक टाइम पीरियड फिक्स है कि मान लीजिए मैं मिनिमम 2 ही साल लेता हूँ, किसी कंपनी में किसी पर्सन को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और उसका 2 साल के लिए उसको कहा गया कि आप 2 साल के लिए इस कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम करेंगे। लेकिन जैसे ही 2 साल पूरा हुआ तो उसको ऐसे ही नहीं भगा देंगे ना कि नहीं आपका काम, आपका टाइम पूरा हुआ, अब आप निकलिए। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। तो उसके लिए क्या है, हमारे कंपनीज के सारे शेयर होल्डर्स एक मीटिंग बुलाएंगे, जनरल मीटिंग होगी। ठीक है, जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 51% लोग वोट कर दें कि हाँ ठीक है, इसका टाइम खत्म हो गया, अब इसको हटाओ। ठीक है, तो अब उसको जो है वहाँ से हटा दिया जाएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के बाद। ठीक है, और अगर क्या उसको फिर से ये सवाल आता है कि क्या किसी डायरेक्टर का टर्म पूरा हुआ, जैसे 2 साल पूरा हुआ या 5 साल, उसका तो मैक्सिमम टर्म 5 साल ही होता है, एक बार में 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है और 2 टर्म में अपॉइंट होता है, 10 साल के लिए ही सर्विस दे सकता है कंपनी में। तो क्या पूछा जा रहा है कि क्या उसका पहला टर्म समाप्त हुआ 5 साल का, तो क्या अगले 5 साल के लिए फिर से वो अपॉइंट हो जाएगा कंपनी में? नहीं। क्यों?
क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट का प्रोविज़न कहता है कि भाई किसी भी कंपनीज में डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, ठीक है, कर लो, 5 साल के लिए कर लो, कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे ही 5 साल ख़त्म हो तो अगला 5 साल जो आना है, उन 5 साल और इस 5 साल के बीच में कम से कम 3 साल का कूल डाउन पीरियड होना चाहिए, यानी कि 3 साल का गैप होना चाहिए। अब 3 साल का गैप तो आपको देना है, इसलिए उसको वहाँ से रिमूव होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं द फॉलोइंग डायरेक्टर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कंपनी। कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको कंपनी इन तरीक़ों से नहीं हटा सकती है, ठीक है। कैसे तरीके से, यानी कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बुला करके शेयर होल्डर्स की एक जनरल मीटिंग बुला करके शेयर होल्डर की और उसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करा करके आप किसी भी डायरेक्टर को मतलब ऐसे नहीं निकाल सकते जिन डायरेक्टर को यहाँ पे बताया गया है। कहाँ बताया गया है, देखते क्या कहा है, where the company has availed itself of the option to appoint not less than 2/3 directors according to the principle of प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 163। कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी ने खुद के पास इस ऑप्शन को, उसके पास जो ऑप्शन है कि आप अगर चाहो तो यह ऑप्शन चुन लो, चाहो तो यह ऑप्शन चुन लो, कि मतलब आपको जैसे कि डायरेक्टर्स को रोटेट करके आपको बाहर निकालना है, रिमूव करना है, रोटेशनल डायरेक्टर जो होते हैं, ठीक है। तो आपके कंपनीज में रोटेशनल डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 2/3 डायरेक्टर, ठीक है। पर आपने क्या किया कि जो डायरेक्टर ऐसे हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन था कि आप चाहो तो रोटेशनल कर लो, चाहो तो ये वाला चुन लो, तो इन्होंने ये चुन लिया कि भाई मेरे पास देखो इतने डायरेक्टर हैं जो 2/3 हैं, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ही मैंने उसको चुना है, तो उनको निकालने की आवश्यकता नहीं है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से। फिर दूसरा कहा गया, अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होता है बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द टर्म्स ऑफ अ लोन एग्रीमेंट, अगर कोई फाइनेंशियल डायरेक्टर, ठीक है, कोई फाइनेंशियल डायरेक्टर अपॉइंट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कंपनी में, ठीक है, किसी लोन एग्रीमेंट के बेसिस पे, ठीक है, तो भी उसको आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से। फिर कह रहे हैं कोई भी डायरेक्टर जो NCLT के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 242 यानी कि 242 में अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है बाय द NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, अगर उसके द्वारा अगर किसी को अपॉइंट किया जाता है किसी डायरेक्टर को, तो उसको भी ऐसे आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। फिर कहा गया अगर कोई स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है कहाँ पे, BIFR के द्वारा, ठीक है, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द SICA में, CA एक एक्ट है, SICA एक एक्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं द सिक इंडस्ट्रियल स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1985। ये एक एक्ट है SICA द सिक इंडस्ट्रियल स्पेशल प्रोविज़न एक्ट, ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न कंपनीज एक्ट 1985, ठीक है, ये है। अब ये जो BFIR है इसको क्या कहेंगे, ठीक है, BFIR को मतलब कौन होते हैं BFIR, तो BFIR भी एक बोर्ड होती है, कौन से बोर्ड होते हैं, तो कहा गया द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, देखो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड बनाई गई है, ठीक है, उसके द्वारा अगर किसी डायरेक्टर को स्पेशली अपॉइंट किया गया है एज ए स्पेशल डायरेक्टर, ठीक है, जो कि कहाँ बताया गया है, हमारे SICA यानी कि द सिक इंडस्ट्रियल स्पेशल प्रोविजन कंपनीज एक्ट 1985 में अगर बताया गया है, ठीक है, तो उसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो ईजिली, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड, देखा आगे बता दिया कि उनको हटाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, एक स्पेशल नोटिस देनी पड़ेगी, ठीक है, देने की जरूरत है। शैल मतलब कंपनी बाउंड है कि उनको एक स्पेशल नोटिस पहले दे ऑफ एनी रिजोल्यूशन किसी भी रिजोल्यूशन के थ्रू, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे स्पेशल रिजोल्यूशन हो, ठीक है, या कुछ भी, अगर स्पेशल नोटिस है तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी होगा। पॉइंट क्लियर। To remove a director under this section or to appoint somebody in place of a director so removed at the meeting at which ही इज़ रिमूव्ड। कह रहे हैं कि देखो मान लीजिए किसी भी डायरेक्टर को आप हटा रहे हो किसी भी मीटिंग से, किसी भी बोर्ड मीटिंग से, जनरल मीटिंग से, एनुअल जनरल मीटिंग से, इमरजेंसी जो होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, कोई भी ऐसी मीटिंग है, मीटिंग्स कई तरह की होती हैं, तभी हम जब आगे के चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद हम मीटिंग में ही शिफ्ट होंगे, पहले ये कवर कर लेंगे उसके बाद मीटिंग पे आएंगे, तो मीटिंग में देखेंगे कई तरह की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो वो मीटिंग के क्या क्या
रिक्वायरमेंट्स हैं, मीटिंग को कैसे फुलफिल किया जाता है, कितने मेंबर होते हैं, कोरम क्या होता है, मिनट क्या होता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे ये क्या कह रहा है। कह रहा है अगर कोई किसी भी डायरेक्टर को आपको हटाना है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके स्पेशल नोटिस देना होगा। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए, ठीक है, वहाँ तो लिखा है एनी रेजोल्यूशन, लेकिन एनी रेजोल्यूशन इन मतलब इसका मतलब ये समझ लगाइए आप सीधा कॉमन सेंस कि स्पेशल नोटिस देनी है। ठीक है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए कि उस डायरेक्टर को हटाना है किसी मीटिंग से इस सेक्शन में, और उसकी जगह पे किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। जिस डायरेक्टर को हम रिमूव कर रहे हैं उसकी जगह पे हम किसी और डायरेक्टर को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो अब इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ये तो बस रिमूवल ऑफ डायरेक्टर था, हमने इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख ली कि क्या क्या डायरेक्ट कैसे कैसे हटा सकते हैं किसी भी डायरेक्टर को। जिस डायरेक्टर का टर्म पूरा हो गया, ठीक है, मान लीजिए 5 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, उसका टर्म पूरा हुआ तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स उसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशली अपॉइंट हुआ है, ठीक है, किसी के भी द्वारा, जैसे कि मान लीजिए भी बताया ना NCLT के द्वारा या फिर किसी और पर्सन के द्वारा, किसी और कमेटी के द्वारा, किसी और बोर्ड के द्वारा, ठीक है, तो उन सबको आप स्पेशल नोटिस और स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही हटा पाओगे, अदरवाइज आप उनको इजीली ऐसे नहीं हटा सकते हो। अंडरस्टूड? ये बातें समझ आ रही हैं आपको? उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या कहता है। तो आगे देखते हैं गाइस, ये प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर सेक्शन 169। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए क्या क्या करना है, ऑर्डर रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, और तमाम जिसे स्पेशल नोटिस देनी है, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। उनके केसेस में जो स्पेशली अपॉइंट किए जाते हैं बाय NCLT या किसी और संस्था के द्वारा, या मान लीजिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा किसी फाइनेंशियल डायरेक्टर को किसी लोन एग्रीमेंट के बिहाफ पे अगर अपॉइंट किया गया है तो उसको भी इजीली आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नहीं रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल नोटिस पहले देनी होगी। तो वही प्रोसीजर बताएगा ये हमारा अगला टॉपिक। देखते क्या कहता है। नोटिस ऑफ रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर इज गिवन बाय अ मेंबर टू कंपनी। ठीक है, कह रहे हैं नोटिस रिमूवल का जो नोटिस है वो डायरेक्टर को जो डायरेक्टर को रिमूव करना है कंपनी से, उसके लिए नोटिस मेंबर्स जो हैं सारे मेंबर्स मिलकर के किसको देंगे? कंपनी को देंगे। किसको देंगे? कंपनी को देंगे। तो क्या कह रहा है? द नोटिस मस्ट बी स्पेशल नोटिस। जो नोटिस है वो नॉर्मल नोटिस, ऑर्डिनरी नोटिस नहीं होनी चाहिए, वो स्पेशल नोटिस होनी चाहिए। मतलब कि मोर देन 75% जो मेंबर्स हैं उनके उस पर सिग्नेचर्स होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कह रहा है द नोटिस मस्ट बी गिवन एटलीस्ट 14 डेज प्रायर टू द GM। यानी कि जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले वो नोटिस किसको दे देनी चाहिए? वो नोटिस कंपनी को मिलनी चाहिए। जो मेंबर्स हैं वो कंपनी को नोटिस देंगे। किसको देंगे? कंपनी को नोटिस देंगे कि हमको वो डायरेक्टर निकालना है, उस डायरेक्टर को निकालना है, उसके बारे में आप सोचिए। ठीक है, तो कंपनी देखेगी कि भाई देखो कितने दिन पहले तुमने नोटिस दी। तो नोटिस का जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है वो बिफोर 14 डेज, 14 दिन पहले। किससे? जनरल मीटिंग से। जो कंपनी में जनरल मीटिंग होनी है उससे 14 दिन पहले कम से कम आपको नोटिस देनी है। उसके बाद करा अ कॉपी ऑफ नोटिस इज गिवन बाय कंपनी टू डायरेक्टर। वही नोटिस जो हमने कंपनी को दी है, यानी कि मेंबर्स ने जो कंपनी को दी है, वो कंपनी किसको सर्कुलेट कर देगी? वो डायरेक्टर को भी सर्व कर देगी, डायरेक्टर के पास भी भेजेगी। ठीक है, द डायरेक्टर हैज़ अ राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट हिज रिमूवल। अब ये सुनो, जब कंपनी ने डायरेक्टर के पास दे दिया नोटिस, ठीक है, तो नोटिस पाते ही डायरेक्टर के पास क्या राइट आ जाता है कि भाई वो अपने बचाव के लिए कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन तैयार करे, कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार करे, खुद को रिप्रेजेंट करे कंपनी के सामने कुछ इस तरह से कि कंपनी के मेंबर्स सोचने के लिए दोबारा मजबूर हो जाए कि हम इसको निकालें या ना निकालें। वो अपने बचाव के लिए, अपने रिमूवल के लिए, रिमूवल से बचने के लिए वो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन तैयार करने का उसको राइट है, उसको अधिकार है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय द डायरेक्टर इफ एनी इज सेंट बाय द कंपनी टू एवरी मेंबर। ठीक है, अगर कंपनी ने कोई भी रिप्रेजेंटेशन देखो करा कि रिप्रेजेंटेशन अगर डायरेक्टर ने कोई भी तैयार किया है, ठीक है, डायरेक्टर ने अपने बचाव में कोई रिप्रेजेंटेशन तैयार किया, कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, या कुछ भी तैयार किया है, कुछ ऐसा जिससे कि वो बच सकता है, उसका रिमूवल नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो डायरेक्टर ने बनाया ऐसा प्रेजेंटेशन और दे दिया कंपनी को। ठीक है, जब कंपनी को दे दिया तो कंपनी के ऊपर ये
लाइबिलिटी आ गई, ड्यूटी हो गई कंपनी की कि भाई देखो अब उसको ये मिल गया है डायरेक्टर की तरफ से, तो अब कंपनी किसको सर्व करेगी, मेंबर्स को भी जानने का अधिकार है। ठीक है, तो क्या कह रहा, कितने दिन में होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन शैल बी सेंड टू द मेंबर्स एटलीस्ट 7 days प्रायर द जीएम, 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले जनरल मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले सभी मेंबर्स को वो नोटिस, वो रिप्रेजेंटेशन मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये शैल लगा, शैल मीन्स मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है कि वो चाहे तो भेज दे या ना भेजे, वो चॉइस नहीं है, वो कंपलसरी है। ठीक है, इफ द रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट टू द मेंबर्स, करा कि अगर रिप्रेजेंटेशन जो बनाया है डायरेक्टर ने वो मेंबर्स तक नहीं पहुंची या मेंबर्स को नहीं भेजी गई, ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन शैल बी रेड एट द जीएम। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे पढ़ा जाएगा, जनरल मीटिंग में पढ़ा जाएगा जोर जोर से। ठीक है, उसके बाद जनरल मीटिंग शैल हेल्ड। अब जनरल मीटिंग में क्या क्या होना है, देखो जनरल मीटिंग में डायरेक्टर हैज़ अ राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग, द राइट to make an oral representation is in addition to written representation। देखो अभी क्या था, जब तक जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं हुई है, ठीक है, ये जनरल मीटिंग से पहले का कॉन्सिक्वेंसेस था कि भाई देखो सारे मेंबर्स आएंगे, स्पेशल नोटिस बनाएंगे, ठीक है, वो किसको देंगे, कंपनी को देंगे। कंपनी किसको देगी, वो कंपनी 14 दिन पहले कम से कम 14 दिन पहले डायरेक्टर को पहुंचा देगी। अब डायरेक्टर ने जो अपने बचाव में प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो कंपनी को भेजेगा, कंपनी किसको भेजेगी, कम से कम 7 दिन पहले मेंबर्स को भेज देगी जनरल मीटिंग से पहले। अब 7 दिन पहले भेज दिया तो अब उनको जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को ये सब जानने का अधिकार है कि भाई उनके जो उन्होंने डिसीजन लिया है उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए डायरेक्टर ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो जानने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि जब अगर मान लीजिए मेंबर्स तक वो नोटिस या रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंचा, वो प्रेजेंटेशन नहीं पहुंचा जो कंपनी को भेजना चाहिए था, कंपनी की तरफ से चूक हो गई, मेंबर्स को नहीं मिली, ठीक है, तो ये डायरेक्टर को वहाँ पे जनरल मीटिंग में उसको ज़ोर ज़ोर से लाउडली पढ़ना होगा ताकि सारे मेंबर्स को समझ आए बात, ठीक है, और अपनी बात समझानी होगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ जनरल मीटिंग, जिस दिन जनरल मीटिंग हेल्ड होनी है, ठीक है, जिस दिन जनरल मीटिंग कंडक्ट हो रही है, ठीक है, उस दिन क्या है, डायरेक्टर के पास ये अधिकार है, ठीक है, डायरेक्टर के पास ये अधिकार है कि वो मीटिंग को सुने, ठीक है, वो मीटिंग को सुने, मीटिंग में जो डिसीजन ले रहे हैं मेंबर्स, ठीक है, उसको सुनने का अधिकार है। और दूसरा, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन उसने रिटर्न में तैयार किया है उसके साथ एक ओरल रिप्रेजेंटेशन देने का भी अधिकार है, वो चाहे तो दे सकता है। ठीक है, लिखा है द राइट टू मेक एन ओरल रिप्रेजेंटेशन इज इन एडिशन टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया, प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, उसी के साथ साथ एडिशन, यानी कि दोनों को साथ, पहले लिखा वाला रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद ओरली भी वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, द डायरेक्टर शैल बी रिमूव्ड इफ OR इज पास्ड फॉर हिज रिमूवल। मान लीजिए उस मीटिंग में सभी शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं और सारे शेयर होल्डर्स यानी कि मेंबर्स जो बैठे हुए हैं कंपनी के, उन्होंने OR पास कर दिया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया, यानी कि 51% लोगों ने सिग्नेचर कर दिए हैं, तो मतलब वहाँ पे उसका रिमूवल मान लिया जाएगा डायरेक्टर का। ठीक है, और दूसरी बात करा, एनी अदर पर्सन मे बी अपॉइंट एट द प्लेस ऑफ द डायरेक्टर रिमूव्ड। जो डायरेक्टर अभी रिमूव हुआ है, जो हटाया गया है, उसकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन भी वहाँ पे अपॉइंट हो सकता है। ये स्पेशल नोटिस इज सर्व। अगर कोई स्पेशल नोटिस पहले से दी गई है, अगर पहले से कोई स्पेशल नोटिस दी गई है तो वहाँ पे दूसरा नया डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि चार्ट फॉर्म में क्या कह रहा है, प्रोसीजर क्या बता रहा है। ये तो अभी हमने रिटर्न में देख लिया है कि क्या कह रहा था हमारा अभी कंपनी लॉ का ये सेक्शन 169 बता रहा था, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ पे आपको और मतलब जोर देंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले इसके पीछे जो इंट्रोडक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि सारा का सारा वीडियो एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, क्योंकि हमने 2 जगह पे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नहीं बताया, क्योंकि एक जगह मैंने बताया हुआ था, उसका अगला हिस्सा जो होना चाहिए था वो मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया है। लेकिन सबसे पहले आपको अगर दूसरे वीडियो के साथ, जब भी आप दूसरा वीडियो आप देखें उसके साथ पहला वीडियो ज़रूर मिला कर देखें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है। मान लीजिए रिमूवल करना है किसी डायरेक्टर का, ठीक है, तो ये मेंबर्स हैं, ठीक है, कंपनी के मेंबर्स हैं, इन्होंने नोटिस दी किसको, कंपनी को नोटिस दे दी। ठीक है, अब जब कंपनी को नोटिस दे दी, ठीक है,
कंपनी को दिया नोटिस, तो कंपनी किसको सर्व कर देगी आगे, कंपनी दे देगी आगे डायरेक्टर को। किसको, डायरेक्टर को, कंपनी डायरेक्टर को देगी। ठीक है, तो सीधे सीधे बात, सीधा सीधा कह रहा है कि आपको चार्ट फॉर्म में भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेशल नोटिस होगी। ठीक है, एक स्पेशल नोटिस होगी। स्पेशल नोटिस मेंबर्स किसको देंगे, कंपनी को देंगे। कंपनी किसको देगी, डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर देगी। क्या कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी डायरेक्टर के पास। ठीक है, अब जब डायरेक्टर के पास फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है, वो भी फिर डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर यहाँ पे कंपनी को, ठीक है, और ये मेंबर्स भी कंपनी को, ठीक है, क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ कंपनी से मेंबर के पास जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्टर जो है वो कंपनी को क्या भेजेंगे, कोई अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे कंपनी को। ठीक है, और कंपनी किसको भेजेगी, मेंबर्स को भेज देगी। ठीक है, अब ये चीज़ समझिए, देखिए मेंबर्स है, इन्होंने स्पेशल नोटिस दी रिमूवल के लिए कंपनी को, किसके, डायरेक्टर के। तो कंपनी ने किसको नोटिस दे दी, डायरेक्टर को दे दी। ठीक है, अब देखो डायरेक्टर को दे दी, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या भाई कंपनी को ये चीज़ पता है, पता तो चल गई मेंबर से कि भाई स्पेशल नोटिस मिल गई है। तो अब ये डायरेक्टर को भी पता चल गया, क्योंकि डायरेक्टर को कंपनी ने फॉरवर्ड कर दिया आगे। ठीक है, अब जब डायरेक्टर के पास फॉरवर्ड कर दिया कंपनी ने, ठीक है, पहली चीज़ समझिए। दूसरी चीज़ ये देखिए, डायरेक्टर अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कंपनी को कि हमको अपना जनरल मीटिंग में हमको ये अपना प्रेजेंटेशन देना है मेंबर के सामने। तो वही कंपनी क्या करेगी, इसको भेज देगी स्पेशल नोटिस। जो इसके पास जाएगा वो कितने दिन पहले जाएगा, बिफोर 14 डेज, बिफोर 14 डेज। ठीक है, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन देगा ये कब आएगा, बिफोर 7 डेज, बिफोर 7 डेज ऑफ जीएम, जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले। ठीक है, उसके बाद अगर फिर जब यहाँ पे हेल्ड की गई जीएम, जनरल मीटिंग हेल्ड कर दी गई, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ओआर पास होना है पहली चीज़, तो ओआर पास, फिर डायरेक्टर रिमूव, डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भाई देखो, पहली चीज़ तो ये है कि उसको ओरल रिप्रेजेंटेशन देने का भी अधिकार है। ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन देने का भी अधिकार है। ठीक है, उसके बाद भी अगर उसका रिमूवल हो जा रहा है, तो वहीं पे क्या होगा, somebody else will be appointed, somebody else will be appointed as a director, in that meeting, in that GM। ठीक है, उसी दिन कोई दूसरा बंदा अपॉइंट हो जाएगा एज अ डायरेक्टर। तो आपको चीज़ें क्लियर हुई। चलिए, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं इसी में कि रिजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोई भी डायरेक्टर रिज़ाइन कर देता है तब उसकी ऑफिस खाली हो जाती है। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा था कि डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है। कौन कर रहा है रिमूव, कंपनी के मेंबर्स कर रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ठीक है, जनरल मीटिंग में। उसके बाद उसके आगे का जो कॉन्सिक्वेंसेस है कि भाई रिमूवल तो हमने देख लिया, अब कोई अगर अपनी मर्जी से, कोई अपनी स्वेच्छा से अगर कंपनी को छोड़ना चाह रहा है, रिमूवल रिजिग्नेशन देना चाह रहा कोई रिज़ाइन करना चाह रहा है कंपनी को, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि एक डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर रिज़ाइन कर सकता है अपने ऑफिस से। ठीक है, एक नोटिस दे करके राइटिंग में, ठीक है, एक लिखित में एक नोटिस दे करके कोई भी डायरेक्टर अपना ऑफिस छोड़ सकता है। पहली बात कह रहा है। ठीक है, दूसरा, द बोर्ड शैल ऑन रिसीट ऑफ सच नोटिस विद इन 30 days intimate the registrar informed DIR 12 and also place the fact of such resignation in the director's report of subsequent general meeting of the company। देखो कह रहा है कि बोर्ड को जैसे ही वो नोटिस मिलेगी, ठीक है भाई, नोटिस जो पहला नोटिस देगा लिखित में, ये जो डायरेक्टर रिमूव हो रहा है, जो छोड़ रहा है, रिजाइन कर रहा है,
ठीक है, वो कंपनी से रिजाइन करेगा तो भाई नोटिस किसी न किसी को तो देगा, और जब किसी को नोटिस दे रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है, नोटिस दे रहा है तो नोटिस मिलेगी किसको, बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जैसे ही नोटिस मिलेगी, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर, जैसे आज मिली, आज से 30 दिन के अंदर क्या करेगा वो रजिस्ट्रार को, मतलब वही सेम चीज़ वो रजिस्ट्रार को फॉर्म नंबर DIR 12, एक फॉर्म है जिसका नाम है DIR 12, ठीक है, इसमें लिख करके, ठीक है, इसमें भर करके एंड आल्सो प्लेस द फैक्ट, और सभी तथ्य, जो तथ्य होंगे उसके रिजिग्नेशन के, जो रिज़ाइन करने के उसके तथ्य हैं, ठीक है, जो डायरेक्टर के रिज़ाइन करने के जो तथ्य हैं उनको भी बताएगा, और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होती है, जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट पेश की जाती है हर जनरल मीटिंग में, कंपनी की जनरल मीटिंग जब होती है तो वहाँ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट पेश की जाते हैं कि कौन से डायरेक्टर किस पोस्ट पे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, ये सारी जानकारी बताई जाती है, ठीक है। तो उसमें ये भी बताया जाएगा जब रिपोर्ट कार्ड पेश की जाएगी, ठीक है, जब डायरेक्टर्स की रिपोर्ट कार्ड पेश की जाएगी जनरल अगले, क्योंकि इस बार तो छोड़ा है, तो अगला सब्सिक्वेंट मतलब अगला आने वाला जो भी जनरल मीटिंग होगा उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये रिपोर्ट भी पेश करेंगे कि भाई कौन सा डायरेक्टर कब छोड़ के चला गया और क्यों छोड़ के चला गया, उसका सारा जो फॉर्म भर के रजिस्ट्रार के पास भेजे हैं सेम चीज़ यहाँ भी बताएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है, और उसके बाद क्या होगा, जब कंपनी जनरल मीटिंग में पेश करेगी उसके बाद क्या होगा, कंपनी इसको पोस्ट कर देगी, इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को, कि हमारे इस डायरेक्टर ने इस तारीख को कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। मान लीजिए ये ABC कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, ये कंपनी लिमिटेड है, यहाँ पे कोई मिस्टर X हैं तो जो ये मिस्टर X हैं उस कंपनी में एज अ डायरेक्टर हैं, क्या हैं, एक डायरेक्टर है, ठीक है, मिस्टर X उस कंपनी में डायरेक्टर हैं, ठीक है, ये डायरेक्टर है उस कंपनी में। तो आज जिस तारीख को ये छोड़े हैं, मान लीजिए आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख को 10/01/2023 10/2023 को इन्होंने 10 जनवरी 2023 को इन्होंने कंपनी छोड़ दिया, ठीक है। तो आज से 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर, यानी कि 10 फरवरी 2023 से पहले किसको पहुंचाना है, रजिस्ट्रार को देना है, कौन से फॉर्म में, DIR 12 में ठीक है, इस फॉर्म में भर के रजिस्ट्रार को भेजना है। उसके बाद अब जो जनरल मीटिंग आएगी, जो कंपनी की जनरल मीटिंग आएगी, तो उस जनरल मीटिंग में ये कंपनी बताएगी, ठीक है, इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो क्या बताएंगे कि ये जो मिस्टर X डायरेक्टर थे, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, किस वजह से रिज़ाइन किया, तो वो सारी वजह, सारा फैक्ट सब कुछ बताएगा। उसके बाद क्या होगा, ये तुरंत, ठीक है, जनरल मीटिंग में ये बता देंगे कि भाई देखो हमारा एक एम्प्लॉय था, हमारा एक डायरेक्टर था मिस्टर X, वो अब रिटायर ले चुके हैं, ठीक है। इस जानकारी को वेबसाइट पे पोस्ट करने का क्या मतलब है, क्यों पोस्ट करती है कंपनी, इस वजह से कि मान लीजिए उस कंपनी का वो डायरेक्टर था जब, ठीक है, तो उससे कंपनी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट जुड़े हुए थे, पब्लिक के इंटरेस्ट जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन अभी जब वो छोड़ रहा है कंपनी, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अब ये उस कंपनी का पार्ट नहीं रहा। कल को अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आउटसाइडर कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है लेकिन वो कंपनी तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इसी डायरेक्टर से सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर वो हो सकता है कि वो कल को फ्रॉड कर दे। तो इसलिए लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है कि दैट पर्सन यानी कि मिस्टर X अब कंपनी के पार्ट नहीं रहे, कंपनी से अलग हो चुके हैं, कंपनी के मेंबर नहीं रहे, कंपनी के डायरेक्टर नहीं रहे, कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहे, ठीक है, ना ही कंपनी के एजेंट है, ना ट्रस्टी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब उनका कंपनी से कोई रिश्ता नहीं है, ये जानकारी पोस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करा, The director shall also forward a copy of resignation along with detailed reason for the resignation to the registrar in form number DIR 11 within 30 days from the date of resignation। वही कह रहा है कि भाई देखो
डायरेक्टर ये सब चीज़ तो कर दिया उन्होंने, नोटिस वोटिस सर्व कर दी, इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे पोस्ट कर दी। उसके बाद क्या किया, डायरेक्टर जो डायरेक्टर मतलब रिज़ाइन कर रहा है, जो डायरेक्टर अभी रिज़ाइन कर रहा है, वो क्या करेगा, वो कंपनी को फॉरवर्ड करेगा एक और कॉपी, जिसमें वो सारी डिटेल बातें लिखेगा कि वो क्यों रिज़ाइन कर रहा है, क्या रीज़न है रिज़ाइन करने का, तो वो सारी जानकारी उसमें लिखेगा और फॉर्म नंबर 11 रजिस्ट्रार के पास, फॉर्म नंबर DIR 11 में भर करके वो रजिस्ट्रार को सबमिट कर देगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रार के पास ये बात पहुँच गई है, तो कह रहा है कि मान लीजिए अब आगे एक पॉइंट और है जो कॉमन है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि मान लीजिए कंपनी के सारे डायरेक्टर से रिज़ाइन कर दें, ठीक है कोई भी डायरेक्टर कंपनी में नहीं है आप, तो जब आई एम सॉरी जो प्रमोटर है कंपनी का, वो डायरेक्टर के बिहाफ पे एज अ डायरेक्टर वर्क करेगा, एज अ डायरेक्टर वहाँ पे एक्ट करेगा। लेकिन जब डायरेक्टर प्रमोटर भी एब्सेंट है, उसके एब्सेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपनी को जितने डायरेक्टर की आवश्यकता होगी उतने डायरेक्टर कंपनी को वो कंपनी में अपॉइंट करेगी, और वो तब तक काम करेंगे उस कंपनी में जब तक कि अगली एनुअल जनरल मीटिंग में नए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।